सजावटी कहीं भी किसी तरह की अंधेरी नहीं है। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है। आत्मा कितना गदगद हो रहा है। आज मेरे बेटे राम का राज तिलक है। महारानियां भी सज रही होंगी, सवर रही होंगी। चलो देखूं अभी तैयार हुई है कि नहीं। सबसे पहले मैं सुमित्रा के कक्ष में चल रहा हूं, फिर ऐसे बारी बारी सभी रानी के पास चलूंगा। सज सवर कर एकदम तैयार हैं और महारानी कौशल्या के कक्ष से होते हुए चला आ रहा हूँ। महारानी कौशल्या भी सज धज करके तैयार है, इंतजार कर रही है राज तिलक की। और अब देखो चलो मैं अपने प्रिय कैकेयी के कक्ष में देखो अभी वह तैयार हुई है कि नहीं। अगर नहीं तैयार हुई है वो तो मेरी सबसे प्रिय रानी है। चलो उसको सजा दूं, तैयार कर दूं। यहाँ आज कोई दासी नहीं दिखाई पड़ रही है। अरे ओ रत्नानी दासी, कहाँ हो तुम क्या कर रही हो? महारानी कहाँ है? कहिए महाराज, क्या बात है? अरे आज महारानी कैकेयी कहाँ है? अभी तैयार नहीं हुई है क्या? कह नहीं कर रही है? महारानी कैकेयी इस समय को भवन में। क्या वो भवन? क्या बात है? वो तो बहुत प्यार करती है राम से। क्या कारण है? आज अभी वो भवन में है। चलो देखो। जाओ दासी, मैं अब सीधे को भवन की तरफ चल रहा हूँ। देखता हूँ वह क्यों पड़ी हुई है, क्या कारण है। ये क्या है? ये तो सदा बालों से ढका हुआ रहता था, सुशोभित था। आज यह जमीन पे पड़ा है। चलो देखो। महारानी महारानी शायद महारानी सो रही है। खुशी के मारे नींद लग गया होगा, इसलिए को भवन में आई है। अरे जगाओ थोड़ा। महारानी ये तो शायद नाराज नहीं हो सकता है। मुझे आने में देर हो गई हो, इसीलिए को भवन पे आई हूँ। देखो महारानी, उठो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो कहोगी, क्यों नाराज हो?
महारानी तो लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मारी क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में है, काकुल का सब रंग महारानी बताइए तुम्हें कौन कुछ कहा है या तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो बताइए। अरे महारानी जिन आंखों ने त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, यदि जिह्वा कड़वी बोली है तो वह जिह्वा कटवा बताओ तो पहले तुम महारानी तो क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्या भारी तुमको पल पल है, महारानी जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, महारानी जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका लब से क्यों इतना नाराज हो। अरे राम को तुम प्राण से ज्यादा मानती हो और तुम को भवन में आए हो, कोई संकट होता कोई परेशानी होती तो मुझसे बताई होती, वो भवन में आने की क्या जरूरत है। आज तो तुम्हें खुशियां माननी चाहिए। उठो उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रहा है। अरे क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है माँ गोरानी, बोलो कोई भी शब्द मांग सकती हो आज राजा दशरथ से। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो साथ बताइए, आपने कभी मांगा मुझसे? दोबारा मैं नहीं दिया जो आपको मांगना चाहिए। कभी मांगा होता तो मैं दिया होता। मांगूंगी, समय आने भी मांगूंगी। आपका तो ऐसा धन्य तुम्हारा ज्ञान हो गया है और अपनी ही बात का अपना ही करते हो अपमान। महारानी
देखिए, अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं नहीं बर दिया होता, तो मेरी गलती थी। तुमने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? समय आने दीजिए महाराज, सब पता चल जाएगा। अरे ऐसे वैसे मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हुए, जो सदा माँ का प्रेमी है, जो सदा माँ का सच्चा है। महारानी, अच्छा अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो तुम क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्या रूठी हो? सुनिए महाराज जी, कहिए। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, पालन करने वाले हो। सुनिए, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपने चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सुन रहे राम महाराज जी? हाँ, मैं सुन रहा सिर हूँ। कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने। सुनिए महाराज, कुछ ध्यान तुम्हें तुम पर है, तो दो मेरे वरदान प्रभु, वही धन मुझको दे दो, बनते हो गर्दन। अच्छा, देखो, झूठे हमें दोष दिन देहू, दुई के चार मांग तुम लेहू। कहो, अरे वो तो मैं जानता हूं, देवासुर संग्राम में तुमने मेरे रथ को हाँकते हुए और मेरी जान को बचाया है। मैंने तो तुम्हें उस समय ही कहा था कि जब तुम्हें जो चीज की जरूरत है मुझे मांग लेना। महारानी, दो बार तो कोई चीज नहीं, जितना जी चाहे उतना ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। महारानी, अरे कर्जे तो अतबर से ना, वह सब धोखा मेघों में है। महारानी, जो कहा जो दिया, बस क्या हम मर्दों में है। माँ को तो देखिए। सुनिए, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो यह अब तो पुरुषों पर मुझको चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे बना को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की क्या कहा? अगर आप सच्चे हो, रघुवंशी हो, तो राम की सौगंध खा जाओ, तब मैं मांगूंगी।
महारानी हाँ बोलिए। किस लिए बढ़ा रही हो राड? तुम ही कहो कब मेरा झूठा रहा व्यवहार। ये सब बहकी बातें मत करो। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? कई कैसे करता हूँ मैं? नहीं महाराज, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे ज्यादा किसी रानी से तो मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं आप? अरे आप बताइए तो मैं मानूंगा क्यों नहीं। आप सौगंध की राम जी की खा जाओ, उसके बाद मैं मांगूंगी। महारानी देखिए, बहकी बहकी बातें कर रहे हो महाराज। नहीं। आप तो बातें खूब बनाते हैं, जो मैं कहती हूँ सुनती नहीं हो। अरे महारानी, मैं वह राजा नहीं हूँ। मेरे पुरखों में परपाजों ने ऐसा नहीं किया है, कभी वो अपने को कलंकित नहीं किए हैं, इसलिए मैं भी नहीं कलंकित होने दूंगा। तब ऐसा क्यों सोच कर रहे हो? क्यों विचार आ रहा है तुम्हारे मन में? महारानी देखिए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, मणिक समुद्र में हो मगर पहाड़ों पर जाए, और हम वह नहीं है जो अपनी बातों से महारानी परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा रघुकुल नरेश इस पृच्छा से विचलित नहीं होगा। महारानी कहिए। सौगंध सहित लो सुनो रानी, यह मेरा कथन है और यह वीर प्रतिज्ञा है। महारानी सुन रही हो, और यह क्षत्रिय का धर्म है, कोई दूसरे की बात नहीं है। महारानी अरे मध्यक्ष मेरी बात का, यह राजभवन है, यह साक्षी है आकाश, और यह पृथ्वी पवन है। आज पहली बार उस पाक नाम का खाता हूं तेरे सामने, सौगंध है। एक बार और खाइए। सौगंध है राम का, एक बार और खाइए। सौगंध है राम का। आइए महाराज जी, आइए बैठिए। सुनिए महाराज जी। कहो। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मैं मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मैं मांगती हूँ। श्री जो दूसरा है मेरा, सो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तब से बनकर प्राणेश प्यार सच्चा हो, प्यारे के सम्मुख खोलो। बोलो बोलो यो मस्त बोलो। बोलो महाराज जी, क्या हुआ? आप तो बच्चों की तरह रोने लगे, बिलखने लगे। हाँ यही है, यही है। महारानी क्या हुआ महाराज? सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह
यह बात जानती है मुझसे एक राम भरत त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर मांगा तुमने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित संस्कार मिले। महारानी पर राम वनों में वास करे, फिर भी वह चौथा वर्ष इसमें क्या तुमने सोचा मैं समझ न पाया। दे दो रानियों को, रानी ले राज भरत जी को और कुरु व्यवसाय न कर, है राम कौसा दया बात उस पर इतना अन्याय न कर। महारानी बोलिए महाराज। तो रानी यह तेरा पति जो तेरा पूजी देवता है, आज पाव पकड़ी तेरी बस इतनी भी महारानी तपसी होकर दूर न हो मुझसे आनंदित धाम उनका, मेरी आंखों के ही आगे रहे सदा ही राम मेरा। महारानी बोलिए महाराज। महारानी सुनिए, बोलो। देखिए हम ये बगिया को कितने तपस्या से कितनी भाग से आज सब उगाए हैं, ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए। महाराज जी फिर अपनी बातों से मुकर रहे हो? नहीं मैं मुकर नहीं हूँ महाराज। और बच्चों की तरह बिलखने लगे हैं।